जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी फेज 11 की ओर से जो वैकेंसी का नोटिस आउट कर दिया गया है। हालांकि ये 6 मार्च के डेट में आपका नोटिस ये आउट कर दिया गया है। तो एसएससी फेज 11 में कौन सा पोस्ट है और टोटल वैकेंसी कितना है और वो पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें सैलरी क्या कुछ होगा, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एसएससी फेज 11 जो बोला गया है तो इसमें 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों लेवल के हिसाब से इसमें वैकेंसी आती है। 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसमें वैकेंसी आती है। ठीक है, तो फेज 11 में जो आपका टोटल वैकेंसी आया उसका पूरा डिटेल समझेंगे और किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें फेज वाइज के हिसाब से फेज 11 का जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही मैं बारीकी से A to Z डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो फेज 11 की वैकेंसी है वो टोटल आपका 5369 टोटल वैकेंसी है और इसमें जो टोटल जो टाइप का प्रकार का जो पोस्ट है इसमें वो 549 प्रकार के आसपास आपका इसमें टोटल पोस्ट है। और मैंने वैकेंसी जो यहाँ पे पद जो दिया गया है ना 5369 इसमें टोटल पोस्ट है, इतना वैकेंसी आपका है और इसमें 549 प्रकार के पोस्ट है। ठीक है, यानी पद है। तो इसमें जो आपका टोटल क्या कुछ होगा सिलेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल पे जो 10th लेवल के हिसाब से आपका 10th लेवल पे वैकेंसी है और इसमें 12th लेवल के हिसाब से 12th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो आपको ऑनलाइन करना है वो 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपको ऑनलाइन करना है और इसमें एप्लीकेशन फी के सबसे पहले मैं ये वाला प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका इधर जितना भी है ना इसे क्रॉस करके वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सिलेबस ये पीछे में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर ली जाए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क इसमें भुगतान करना है, जो ऑनलाइन के माध्यम से आप और इसमें कटा सकते हैं। बाकी इसमें करेक्शन डेट की बात कर लिया जाए तो आपको ऑनलाइन किए तो करेक्शन कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है तो आपको 3 से 5 अप्रैल के डेट में 2 दिन का टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ किए हैं तो। बाकी इसमें सीबीटी जो आपका परीक्षा होगा, परीक्षा का डेट इसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें लिया जाएगा। तो इसमें जो आपका डेट शो किया गया है जून या जुलाई 2023 में आपका परीक्षा लिया जाएगा और ये टेंटेटिव है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इसमें एज लिमिट की बात करिए तो 18 से 30 साल के बिटवीन में आपका एज लिमिट होना चाहिए। अब देखिए 18 से 30 में आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, कम से कम तो आपको 18 होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल या 10th लेवल या 12th लेवल पे आप अप्लाई किए ना तो उसमें आपको 18 कम से कम मिनिमम एज होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम मैं यहाँ पे आपको 30 लिख दिया, तो पोस्ट वाई के हिसाब से किसी में आपका 27 साल मैक्सिमम एज है, तो किसी में आपका 30 साल मैक्सिमम एज है, तो किसी में आपका 25 साल मैक्सिमम एज है। ठीक है, तो पोस्ट वाई के हिसाब से आपका मैक्सिमम 30 भी एज दिया गया है और मैक्सिमम 25 भी एज दिया गया है और मैक्सिमम 27 भी एज दिया गया है। इसमें आपका ओबीसी के लिए 3 साल का छूट रिलैक्सेशन दिया गया है, एक में एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, जैसे आपको सभी वैकेंसी में आपको आता है एसएससी में उसी के हिसाब से इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट के बारे में भी समझ गया। और हाँ, एज लिमिट जो आपका दिया गया है 18 कम से कम ये होना चाहिए 1/1/2023 के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। 1/1/2023 के डेट के हिसाब से कम 18 होना चाहिए, इसके हिसाब से आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए ये डेट के हिसाब से। इसमें सैलरी की बात करिए जाए तो सैलरी तो आपका इसमें पोस्ट आपका अलग अलग है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये वैकेंसी है और आपका 12th लेवल पे भी है और आपका 10th लेवल पे है। तो इसमें कम से कम अगर 10th लेवल पे है तो उसके लिए कम से कम आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 18,000 रुपया होगा। तो 18,000 से लेकर इसमें मैक्सिमम सैलरी की बात करिए क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, इसमें 1,12,400 तक का इसमें सैलरी अंतिम दिया गया है। और ऐसा नहीं कि आपका 18,000 ये बेसिक पे शुरू में ये शो किया जाता है। ठीक है, तो आपको कम से कम अगर 18,000 यहाँ शो किया जा रहा है तो कम से कम आपको 25,000 के आसपास अराउंड आपको मिलेगा। सब कुछ इसमें कॉम्बिनेशन होके अलाउंस और भी कुछ मिलता है। तो 18,000 ये दिया गया है लेकिन कम से कम आपको 25,000 के आसपास आपको मिलेगा। ये आपका 10th लेवल का भी वैकेंसी है, इसमें 12th का है, तो इसमें ग्रेजुएशन का भी है। इसमें तीनों के हिसाब से आपका अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपका सैलरी शुरू बार में रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन लिए वो पोस्ट में और आपका 18,000 या 25,000 सैलरी रहेगा। जी नहीं, आपका ग्रेजुएशन लेवल पे लिए तो कम से कम तो उसमें आपका रहेगा ही, आपका अधिक होगा ही। इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल यहाँ पे 6 दिया गया है, ये आपका सैलरी है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए तो आपका इसमें
फोर्थ प्रोसेस होगा। फोर्थ में मेनली तो आपका दो ही आपका मेन प्रोसेस है जो हार्ड है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, और स्किल टेस्ट दिया जाएगा। यही आपका मेन है रिटन टेस्ट। बाकी रिटन टेस्ट का भी मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखलाऊंगा। तो पहला रिटन होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तीसरा आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो भाई आपको तो पता है ही कि डॉक्यूमेंट्स कौन क्या लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात आप डॉक्यूमेंट्स पूरा आप रेडी करके जाइएगा वहाँ पे। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो वो तो प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। बाकी मेडिकल की बात करी जाए तो मेडिकल में भी आपका नॉर्मल होता है, उसकी टेस्ट में हो जाएंगे। तो रिटन पे आपको फोकस करना है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटन जो होगा और इसका सिलेबस किस टाइप से है। तो इसमें आपको मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन वो होगा वो 2 अंक हो जाएगा। 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें आपका वही रहेगा। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा। जीए में आपका जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन रहेगा। और जीए में आपका है ना कि आपका सोशल साइंस करंट अफेयर सबसे रिलेटेड यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाएगा। जो आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका सोशल साइंस में पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक, सभी से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड जीए में यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेगा जो प्रत्येक आपका इसी तरह 50 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें टाइम जो दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए वो आपका 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 0.50 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी पहले जान रहे हैं कि एसएससी की ओर से आपको 1 लाख प्लस इस बार आपका वैकेंसी 2023 में, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 में आपका 1 लाख प्लस आपका केवल एसएससी की ओर से वैकेंसी आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात कॉमन इसमें ये चीज है कि एसएससी में आप जानते ही है कि इसमें 4 सेक्शन में परीक्षा लिया जाता है। जो 4 सेक्शन में पहला आपका होता है मैथ होता है, रीजनिंग होता है, दूसरा रीजनिंग हो गया, तीसरा आपका इंग्लिश हो गया और चौथा आपका जीए हो गया। ठीक है, तो भाई क्यों ना रीजनिंग, मैथ और जीए को रगड़ दो, एसएससी के कोई ना कोई पोस्ट में तो आपका सिलेक्शन 2023 में हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारी कुछ जानकारी समझ में आया होगा। एसएससी फेज 11 की जो वैकेंसी आई है, इसी तरह हम और भी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और फेज 11 के लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा पोस्ट में आपका टोटल कितना क्या पोस्ट है और कहां पे उस पोस्ट में कितना टोटल वैकेंसी है। ये सारी कुछ जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बाकी ये वीडियो में मैं आपको बताया, आई होप इसमें क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।